हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर पुलिस द्वारा आपके किसी मुकदमे में एफआईआर लगा दिया जाता है तब आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि या तो साक्ष्य के अभाव में या अभियुक्त गणों से मिल करके पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दिया जाता है। एफआईआर मतलब फाइनल रिपोर्ट लगा दिया जाता है। अब उसके बाद क्या प्रोसीजर हो सकती है, तो सब कुछ इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आएगा, आसान सी भाषा में। तो चलिए देखते हैं एफआईआर। एफआईआर क्या होता है। एफआईआर का मतलब है कि फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट को समझने से पहले हम इसके शुरू से बात करेंगे, अपराध से। अपराध से पढ़ेंगे तब आसानी से फाइनल रिपोर्ट तक पहुंचेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी घटना की अगर सूचना मिलती है, क्या होती है, घटना की अगर सूचना मिलती है तो सबसे पहले पुलिस द्वारा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाता है। फर्स्ट सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इन्वेस्टिगेशन माने इसका क्या कहती है, विवेचना करती है कि क्या तथ्य सही है कि गलत है। और इसके दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य को एकत्रित करती है, घटना स्थल चेक किया जाता है और इसका जो भी आसपास की जो भी सरकमटेंस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, सबको रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उसके बाद पुलिस क्या करती है, फाइनल स्टेज पे पहुंचती है। या तो फिर इसमें चार्जशीट लगेगी या फिर फाइनल रिपोर्ट लगेगी। तो चार्जशीट के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब किसी के ऊपर अपराध पुलिस द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है तब चार्जशीट लगाकर कोर्ट में पेश कर दिया जाता है ट्रायल के लिए, कि अब इसका ट्रायल किया जाए। अब आता है एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है अंतिम रिपोर्ट। इसको क्या बोलते हैं, अंतिम रिपोर्ट। मतलब इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है, मुकदमा को समाप्त किया जाता है। इसके बाद इसका कोर्ट में जाता है, यह कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको वादी को, किसको, जो वादी मुकदमा होगा उसको नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजेगा कि क्या आप जो एफआईआर लगा है उससे संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं तब आकर के आप अपना बयान दर्ज करवाएं। किसका बयान, वादी का। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रोटेस्ट दाखिल करें, प्रोटेस्ट। अब हमको बात करना है यहीं पर प्रोटेस्ट पे। अब उसके पहले हम शुरू में आते हैं अपराध की, जहां से शुरू होता है। अब अपराध से चर्चा करेंगे तो आसानी से समझेंगे। देखिए, जब भी किसी की घटना होती है, एफआईआर दर्ज होती है सूचना देने के बाद, पहली बात तो ये होता है कि एफआईआर अक्सर, अगर आपकी सूचना कोर्ट, थाने से, पुलिस स्टेशन से नहीं दर्ज की गई है तब लोग जाते हैं एसपी साहब के यहाँ दरखास्त देते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं अलाउ हुई है तब जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जो कि अब नए कानून के तहत 173(4) के तहत, BENSS के तहत एफआईआर दर्ज की एप्लीकेशन देते हैं और यह अलाउ हो जाती है। अब अलाउ हो जाती है तो पुलिस इसकी विवेचना करती है, चाहे पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज किए रहे हैं उसकी भी, चाहे एसपी साहब की, चाहे कोर्ट के हों। अगर इन तीनों में से हम क्या करते हैं, जब हमारी एफआईआर लास्ट में दर्ज हो जाती है तब उसकी विवेचना होती है। अब विवेचना के दौरान आपको सिर्फ यही देखना है, आपको सो नहीं जाना है। कुछ लोग क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है फिर उसके बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। आपको सोना नहीं है, आप एक्टिव रहिए। अगर सोएंगे तो आपका मुकदमा भी सुस्त होकर खत्म हो जाएगा। तो आपको जागते रहना है और समय समय पर
जो विवेचक होंगे आईओ महोदय, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग दरोगा जी बोलते हैं, दरोगा जी से मिलते रहना है और अपना बयान रिकॉर्ड कराना। क्या करना? बयान रिकॉर्ड कराना। यदि बयान रिकॉर्ड कराने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये आईओ साहब हमारे पक्ष में नहीं है या अभियुक्तों से मिले हुए हैं या हमारे मुकदमे में एफआर लगा सकते हैं, तब आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। क्या करनी है? सावधानी बरतनी है। सावधानी ये बरतना है कि आपको एसपी साहब को लेटर लिखना है। अगर एसपी साहब नहीं सुनते हैं तो आप डीआईजी साहब को लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री को लिख सकते हैं, सीएम महोदय को। मतलब ये लेटर इसलिए लिखना है कि ये सब साक्ष्य इकट्ठा करिए कि सर हमने जो भी घटना है सही है, हमारे पास गवाह हैं और ये क्या कर रहे हैं, दरोगा साहब मुकदमे को ख़त्म कर सकते हैं या प्रभाव में आकर धाराओं को कम कर सकते हैं। हमारी विवेचना किसी अन्य थाने में ट्रांसफ़र की जाए, या फिर आपको लगता है कि एसपी साहब के यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है तो आप डीआईजी महोदय को दरखास्त देंगे कि सर हमारी विवेचना किसी अन्य जिले से कराई जाए। ये सब पावर आपको मिली है कि आप थाना भी चेंज करवा सकते हैं, आप जिला चेंज करवा सकते हैं कि हमारा जो जिला है यहाँ हमें न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है, किसी अन्य जिले से विवेचना कराई जाए, तो विवेचना ट्रांसफ़र करा दी जाती है। देखिए, अगर आप ये सब काम करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके मुकदमे में एफआर लगने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर आप इन सब में नहीं इंटरेस्ट हैं, कभी न दरोगा से मिले न किसी से मिले, तो क्या होता है, वह एफआर लगा दिया जाता है। विवेचना होती है, विवेचना के दौरान एफआर लग जाता है, क्योंकि हम फाइनल रिपोर्ट करते हैं यानी कि मुकदमा समाप्त होता है, तब हमारे पास नोटिस आती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस आती है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उस समय प्रोटेस्ट दाखिल करना है। प्रोटेस्ट का मतलब सर ये जो विवेचना हुई है गलत तरीके से हुई है, अभियुक्तों के मिली भगत से हुई है, जो घटना सच्चाई है, फला फला लोगों ने देखा था, इतने एविडेंस हमारे पास हैं, ये चीज़ है जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन महोदय उस पर ध्यान नहीं दिए। इन सब सारी बातों को आप अपने प्रोटेस्ट में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना प्रोटेस्ट दाखिल करेंगे शपथ पत्र के साथ, जो भी एविडेंस है उसके साथ। अब कोर्ट को अगर लगता है कि प्रोटेस्ट को अलाउ किया जाए तो प्रोटेस्ट को अलाउ करती है और पुनः विवेचना का आदेश होता है, पुनः विवेचना का आदेश होता है। या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है अग्रिम विवेचना किया जाए, अग्रिम विवेचना करें। या कोर्ट यह भी कह सकती है कि वादी शपथ पत्र दाखिल करे, वादी शपथ पत्र दाखिल करे। कई सारे ऑप्शन कोर्ट दे सकती है। पुनः विवेचना का आदेश भी कर सकती है कि इसकी फिर रीविवेचना कराई जाए, री इन्वेस्टिगेशन, या फिर जहां तक विवेचना खत्म की गई थी उसके आगे से विवेचना कराई जाए, यानी कि अग्रिम विवेचना कराई जाए। यह अक्सर एक्सीडेंट जैसे मामलों में होती है अग्रिम विवेचना, मतलब कोई जब एक्सीडेंट वाला ड्राइवर नहीं मिलता है, गाड़ी नहीं मिलती है, तो वहां से अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तब वहां से अग्रिम विवेचना हो जाती है। या फिर कोर्ट को लगता है कि हम ही करा सकते हैं तो क्या करती है, वादी से गवाहों का शपथ पत्र ले सकती है और उसके आधार पर प्रोटेस्ट आपका कर सकती है, आपका मुकदमा स्टैंड कर सकती है। तो ये सब बहुत सारे प्रोसेस हैं। इसके लिए आपको एक एडवोकेट साहब की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आप लेकर के उनसे माध्यम से मुकदमा को अपना फिर से स्टैंड करवा सकते हैं। अगर मुकदमा आपका अग्रिम विवेचना होती है उसके बाद चार्जशीट लगती है तब आपका मुकदमा इक्वलिट अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था आपके लिए कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी तथ्य से संबंधित वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।